स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय का प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसी तरह हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 और 4 है। और बी जो समुच्चय है उसके अवयव 2 4 6 और 8 है। और एक सी समुच्चय है जिसके अवयव 3 4 5 और 6 हैं। तो आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ए देखते हैं। हमारे पास ये वाला यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ करके बाकी सभी। हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें से 1 2 3 4 हटा दे तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। 5 6 7 8 और 9। तो ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसके अवयव 5 6 7 8 9 है, ठीक है। यानी हमने ए को छोड़ करके बाकी सभी अवयवों को अंदर कर लिया। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट जिसमें क्या क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट यानी यू रहा। और ये रहा हमारा ए, और इसमें हमने क्या किया है, हमने ए को पूरा छोड़ दिया है और बाकी जो है उसको अंदर कर लिया है, उसको हमने ले लिया है, ठीक है। यानी हमने ए को छोड़ करके बाकी सभी, तो क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ करके बाकी सभी। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ करके बी के अवयव क्या क्या है, 2 4 6 8 है। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी इसको छोड़ करके इसमें से क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 तो निकल जाएगा, 3 बचेगा, 4 भी निकल जाएगा, 5 बचेगा, 6 भी निकल जाएगा, 7 बचेगा, 8 भी निकल जाएगा और 9 बचेगा। ये रहा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। यानी हमने इसको हटा दिया, इन सभी अवयवों को इसमें से हटा दिया, बाकी ये बचा, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले हम देखेंगे ए यूनियन सी क्या होगा। ए यूनियन सी क्या होगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन सी, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा सी, ठीक है। ए और सी, इन दोनों में जो कॉमन है उनको भी लेंगे और जो नहीं है कॉमन उनको भी लेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये यहाँ से 5 और 6 हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, ए यूनियन सी में सभी अवयव तो आ गए हैं, 1 2 3 4 और 5 6 भी आ गए हैं, यानी कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। और ये हो गया ए यूनियन सी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन सी के सभी अवयवों को छोड़ करके बाकी सभी। अच्छा, 1 से लेकर के 6 तक सभी अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें क्या बचेगा उसको देखते हैं। 7 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। और ये हो गया ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन सी को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। तो इन दोनों को देखते हैं। तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। और कुछ है, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। ये रहा हमारा ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी इसका पूरक क्या होगा, ए यूनियन बी का होल पूरक, ठीक है। इन सभी अवयवों को इसमें से छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा उसको देखते हैं। इसमें से 5 बच जाएगा, 6 नहीं बचेगा, 7 बचेगा, 8 नहीं बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट का
कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी, इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या आएंगे, इसको छोड़ करके ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो इसको ही छोड़ देंगे, तो क्या क्या बचेगा इसमें, इसको देखते हैं। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। इसमें से हमने इस सारे एलिमेंट्स को निकाल लिया, ये पूरा जो यूनिवर्सल सेट है इसको जब निकाल लेंगे तो ये बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ए के बराबर भी है, ए के बराबर भी है। तो हमने बताया है कि ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो ए ही आता है, यानी कोई भी समुच्चय हो उसका अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए यानी 2 बार उसका पूरक निकाल दिया जाए तो वही समुच्चय आ जाएगा। तो हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन और क्या बोलता है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकाल लेते हैं, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या होगा। अच्छा, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा सी, ठीक है। इसको एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ये बी है ये सी है। इसमें से बी माइनस सी यानी ये जो बी है इसमें से सी को हटा देना है, ये जो पूरा बी है इसमें से हमको सी को हटा देना है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बी माइनस सी यानी बी में से हम सारे सी के सभी अवयव को हटा दें, बी में से हमको सी के सभी अवयवों को निकालने हैं तो क्या बचेगा, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 इसमें है तो 4 इसमें से हट जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे। 6 है 6 इसमें है वो भी हट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या होगा, बी में से ये जो 2 4 6 और 8 है इसमें से हम सी के सभी अवयवों को निकाल लेंगे, सी के सभी अवयवों को निकाल देंगे तो ये 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा, बाकी बचेगा 2,8। ये रहा बी माइनस सी। अब हमको क्या निकालना है, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी हम बी माइनस सी को छोड़ करके बाकी सभी अवयवों को हम ले लेंगे, ठीक है। बी माइनस सी को अगर हम छोड़ दिया जाए तो क्या क्या बचेगा इसमें, 1 बचेगा, 3 बचेगा और क्या बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा और 9 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा, 2 और 8 को छोड़ करके बाकी सभी अवयव। और ये हो गया बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यदि यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यानी सर्वधिक समुच्चय है जिसके अवयव ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच हैं तो निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक ज्ञात कीजिए, यानी इन सभी का हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसके अवयव ए बी सी है, ठीक है। हमारे पास जो समुच्चय ए है उसके अवयव ए बी और सी हैं, यानी इनको छोड़ करके हम बाकी सभी अवयव को ले लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन सभी को छोड़ देते हैं, ए बी सी को छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा, एफ बचेगा, जी बचेगा और एच बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर यानी ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास बी एक समुच्चय है जिसके अवयव डी ई एफ और जी है, तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी डी ई एफ जी इनको छोड़ देते हैं, डी ई एफ जी को छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचेगा ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा और यहाँ से एच बच जाएगा, यहाँ से एच बच जाएगा। डी ई एफ जी को हमने छोड़ दिया, डी ई एफ जी को छोड़ दिया तो ये बचा, तो ये होगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी का पूरा। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास सी है जिसके अवयव ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी हैं, इनको छोड़ देते हैं तो हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, उसको देख लेते हैं। ए और सी को छोड़ देते हैं तो बचेगा बी, हमने सी को छोड़ दिया बचेगा डी और ई को भी छोड़ दिया बचेगा एफ, जी को छोड़ा तो ये बचेगा एच, ठीक है। हमने क्या किया, ए को हटा दिया, सी को हटा दिया और ई को हटा दिया और जी को हटा दिया तो बचेगा बी, डी, एफ और एच, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो डी अवयव डी समुच्चय है, जिसके अवयव एफ है, जी है, एच है और ए है। इन सभी को छोड़ देते हैं तो जो डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से हम ए को हटा देंगे क्योंकि ए भी है, तो हमारे पास आ जाएगा बी। सी है, सी नहीं है, सी को ले सकते हैं हम, और डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, और कुछ है, एफ है, इसमें जी है, एच है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने डी के सभी अवयवों को इसमें से निकाल दिया, तो बाकी जो बचा हमने उसको लिख दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, जिसके अवयव 1 से लेकर के 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसी तरह हमारे पास एक और समुच्चय है ए है, जिसके अवयव 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और तीसरा जो समुच्चय है बी है, उसके अवयव 2 3 5 और 7 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सत्यापित करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए सर्वनिष्ठ बी का पूर्ण रूप से क्या निकालना है, पूरक बराबर है किसके, ए पूरक यूनियन बी पूरक की। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, हम इसमें देखते हैं ए और बी में। ठीक है, ए और बी में क्या क्या कॉमन है उसको भी लेंगे, नहीं कॉमन है उनको भी लेंगे, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसमें से हम 3 ले सकते हैं, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 और 8। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, एक और देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इन सभी को छोड़ करके बाकी सभी इसमें से हमको यूनिवर्सल सेट में देखना है। ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम जब इसमें छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा और क्या बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 निकल गया, तो बाकी क्या बचा, 9। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आगे देखते हैं। अच्छा, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, यानी हम पूरक बोल रहे हैं। ठीक है, यानी हमको ए को छोड़ करके बाकी सभी अवयव को ले लेना है। तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 नहीं लेंगे, 3 हो जाएगा, 4 नहीं लेंगे, 5 हो जाएगा, 6 नहीं लेंगे, 7 हो जाएगा, 8 नहीं लेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमको क्या निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को छोड़ करके बाकी सभी, बी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 है, 3 है, 4 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 लेंगे और 9 लेंगे। ठीक, अब हम इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यानी सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है बस हमको उसको लिखना है। ठीक है, एक कॉमन, एक इसमें भी, एक इसमें भी, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, बाकी नहीं है, हाँ 9 कॉमन है। ठीक है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और ये हो गया सत्यापित, ये हो गया सत्यापित। अब हमें दूसरा देखते हैं इसी का। दूसरा के लिए हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी ए और बी में क्या क्या कॉमन है, जो जो कॉमन है हम उसको देखेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसको ले सकते हैं। 3 इसमें है, नहीं है, और 4 है,
6 है, नहीं है, 7 इसमें, 8 है, 10, यानी हमारे पास केवल एक ही अवयव कॉमन है, वो है 2। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं, सिर्फ 2 है इसमें, इसमें 4 है, 4 नहीं है, 6 है, 6 नहीं है, 8 है, 8 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम निकाल लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी की अवयव को छोड़ करके बाकी सभी। तो अगर हम इस अवयव को छोड़ दें, यानी इसमें से 2 को छोड़ दें, तो क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6, 7, 8 और 9। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इन दोनों में जो कॉमन है उनको भी देखें और जो नहीं कॉमन है उनको भी देखें, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन निकालते हैं। अब हम इन दोनों को देखते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है जिसके अवयव 1, 3, 5, 7 और 9 है। उसी तरह हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, इसके अवयव 1, 4, 6, 8 और 9 है। इन दोनों का हम यूनियन निकाल लेते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके अवयव क्या क्या आएंगे, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है उसको भी लेंगे, नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे। ठीक है, 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर भी हैं, यानी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये भी क्या हुआ, ये भी सत्यापित हो गया। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.5 का जो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में के उपयुक्त क्या वेन आरेख खींची। हमने सिर्फ वेन आरेख खींची इतना लिखा है, क्वेश्चन में पूरा क्या दिया है, निम्नलिखित के लिए प्रत्येक के लिए क्या निकलना है, उपयुक्त वेन आरेख, यानी मतलब ये है कि इनका हमको वेन आरेख खींचना है, यानी वेन डायग्राम हमको इसको बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम इन दोनों का बनाते हैं, इन सब का 4 क्वेश्चन है, इसका बनाते हैं। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय U। ठीक है, इसमें से हमने एक, ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। ठीक है, ये रहा पूरा टोटल A यूनियन B, ये रहा पूरा टोटल A यूनियन B। हमको क्या निकालना है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी A यूनियन B को छोड़ करके बाकी सभी। अगर हम ये जो A यूनियन B है इसको पूरा छोड़ दें तो बाकी क्या बचेगा, ये वाला पूरा एरिया बचेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और ये हो जाएगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम, यानी आरेख, हिंदी में आरेख। ये हो गया A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। ये था हमारा पहले का आंसर। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन बोला है वो क्या बोला है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाइए, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। अगर आपको याद हो तो ये क्या होता है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा ही एक ही तरह बनेगा, ये रहा A, ये रहा B। A कॉम्प्लीमेंट यानी A को छोड़ करके बाकी सभी, B कॉम्प्लीमेंट यानी B को छोड़ करके बाकी सभी। तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा वो यही सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, A कॉम्प्लीमेंट निकाला है, यानी A को छोड़ करके बाकी सभी। A को हमने छोड़ दिया, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे B है। ठीक है, A को हमने छोड़ दिया, फिर क्या किया है, हमने B को भी छोड़ दिया, ठीक है, बाकी सभी। इन दोनों का डायग्राम भी सेम है क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला भी, इन दोनों का सम भी एक ही होता है। ठीक है, A यूनियन B
इंटरसेक्शन बराबर होता है ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हमारे पास जो तीसरा है उसको देखते हैं। तीसरा वाला जो है क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं यू का, और ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, ये है ए और ये है बी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सभी, ए इंटरसेक्शन बी यानी हमको ये जो एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाली एरिया, इसको छोड़ करके बाकी सभी ले लेना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यानी इस वाले एरिया को छोड़ करके बाकी सभी को हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। हमने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी को पूरा छोड़ दिया है, बाकी सभी इस वाले एरिया को हमने छोड़ा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सभी। इसी तरह आप चौथा वाला भी डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें क्या है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, इसका भी आप डायग्राम बनाएंगे तो यही का ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पांचवे का आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो छठवां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में बोला गया है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, कौन कौन से त्रिभुज जितने भी हो सकते हैं त्रिभुज, उन सभी का समुच्चय यू है। सम त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण सब वगैरह सारे होते हैं, उन सभी को मिलाकर के जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं उन सभी का समुच्चय यू है, ठीक है। आगे क्या बोला है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से कम एक कोण 60 डिग्री का हो, ठीक है। यानी ए जो है हमारे पास ए एक समुच्चय है जिसपे कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दो कोण 60 डिग्री का हो सकता है। यानी सीधी भाषा में आओ इसको समझे तो ये क्या बोलता है कि कम से कम एक कोण उसमें ऐसा होना चाहिए, जो त्रिभुज होना चाहिए जो ए में होंगे, ठीक है। जो ए में जो त्रिभुज होंगे उनमें ऐसे त्रिभुज होंगे जिनमें कम से कम एक कोण होना चाहिए, वो 60 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम एक कोण होना चाहिए, वो 60 डिग्री का होना चाहिए। अगर दो कोण ले लें तो तीसरा कोण भी 60 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको 60 ले लेते हैं और इसको भी 60 ले लेते हैं तो ये अपने आप 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम दो कोण 60 नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जिनमें से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, 60 से भिन्न हो, ठीक है। दो कोण 60 से भिन्न नहीं हो सकते, ठीक है। दो कोण हो सकते हैं, कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 60 से भिन्न हो। तो ये अगर मान लीजिए ये 60 है और ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम 80 ले लेते हैं और ये हो जाएगा मान लीजिए 40 हो जाएगा, ठीक है। और 8 4 12 6 18 सही है। एक और ले दिखा देते हैं इसी तरह। ये सब क्या है, ए वाले होना चाहिए, एक कोण 60 हो जाएगा। अब बाकी कितना बचा, 120। 120 में से इसको हम 50 ले लेते हैं, इसको हम 70 ले लेते हैं, तो ठीक है। कम से कम यानी एक कोण होना चाहिए 60 होना चाहिए, और अगर दूसरा भी कोण 60 हो जाएगा तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा, यानी वो ए में नहीं आएगा, ए में नहीं आएगा। और बाकी सभी ए में आ सकते हैं। और यू जो है उस जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं उनका क्या है, समुच्चय, ठीक है। समझ में आ गया। जिनमें से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। एक कोण देखिए 60 से भिन्न है, लेकिन अधिक से अधिक दो कोण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कम से कम, यानी ज़्यादा तो दो अधिक हो सकते हैं, ठीक है। एक कोण 60 है, दूसरा 80 या 40 है, ठीक है। दो कोण भिन्न है, एक कोण 60 है, दूसरा 50 है और तीसरा 70 है, ठीक है। यहाँ पे दो कोण क्या है, 60 से भिन्न है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ए को छोड़ करके बाकी सभी, ए को छोड़ करके बाकी सभी। यानी अगर हम मान लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ करके, यानी ये जो कंडीशन दिया है जिनमें से कम एक कोण 60 हो, कम से कम एक कोण 60 हो, कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, ठीक है, बोला गया है ना। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी इसको भी 60 कर दें और इसको भी 60 कर दें, ठीक है, तो ये जो तीसरा होगा वो अपने आप 60 हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, जिनमें से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, एक कोण 60 से भिन्न हो। यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, 60 ही हैं। और ये जो है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और यही होगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इन सभी को छोड़कर जितने भी बनेंगे
एक 60 होगा, बाकी वगैरह वगैरह होंगे। उन सभी को छोड़ करके एक ऐसा यही एक आएगा जो इस वाले कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जिसमें बोला गया था जिनमें से कम एक कोड 60 से भिन्न हो। यहाँ पे एक कोड 60 से भिन्न, कोई 60 से भिन्न है ही नहीं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 अपने आप हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोड 60 बोला गया, एक कोड 60 से भिन्न बोला गया, यहाँ पे हमने दूसरा भी कोड 60 ले लिया, तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा। और ये जो तीनों कोड जो है 60-60 वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हो गया समबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम समझ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक u है जिसके अवयव हैं 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे 9 तक हैं। ठीक है, एक हमारे पास u है जिसके अवयव 1 से लेकर के 9 तक हैं। और हाँ, उसी तरह हमारे पास एक a भी है जिसके अवयव 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। ठीक है, 4 भी ले लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है? ए यूनियन इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए को देखना है, ये हो गया, और इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। समझ में आया? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। अच्छा, इन दोनों में कोई कॉमन है उसको भी लेना है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लेना है। अगर हम इसमें जो कॉमन है उसको भी ले लें और जो नहीं कॉमन उसको भी ले लें, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ले, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय ही है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाई कॉम्प्लीमेंट, यानी फाई को छोड़ करके बाकी सभी, फाई को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी किसके बराबर हो जाएंगे? यूनियन, यानी इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फाई को छोड़ करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमको ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमको ए के साथ। फाई को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएगा? अरे यूनिवर्सल सेट ही ना आएगा। इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। ठीक है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या निकलेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इन दोनों में? अगर हम कॉमन निकालें, यानी यू इंटरसेक्शन ए निकालें, तो क्या निकलेगा? 1 2 3 और 4, बस यही ना कॉमन आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है और ये है। ठीक है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर है? ये ए के ही तो बराबर है, ये ए के ही बराबर है। तो यानी फाई कॉम्प्लीमेंट, यानी फाई को छोड़ करके बाकी सभी, इसका मतलब यूनियन, यानी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, तो आएगा हमारे पास ए ही। ठीक है, उसी तरह अगला देखते हैं। हमारे पास जो अगला है वो है, सॉरी ये वाला तीसरा, वो तो दूसरा था, ये तीसरा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 से लेकर 4 तक ये है, 5 से लेकर 9 तक ये, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी, इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को ही छोड़ दिया, यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, यानी इसमें तो कुछ नहीं है और इसमें ए में है 1 से लेकर 4 तक, तो इन दोनों में कोई कॉमन होगा? नहीं होगा, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो भी होगा 5। तो ये था प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चन। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम 1.6 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जो बहुत ही छोटा होगा, उसके बाद हम 1.6 के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।